तो नेक्स्ट आपका आ गया डेसिमल टू बाइनरी, पहला ग्रुप आ गया आपका। और पहले ग्रुप में आप जहाँ पे देखोगे कि आपका पहले ग्रुप में डेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे नंबरों में। तो जैसे मैंने कहा डेसिमल टू बाइनरी आ गया आपका। और डेसिमल टू जब आप बाइनरी करोगे तो इसमें आप देख रहे हो कि बाइनरी में हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो आपने देखा एक आपने नंबर लिया 123 डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 123 है, 2 से डिवाइड किया तो 61, 2 जा 122, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। फिर 61 है तो 2 से डिवाइड किया तो 32 जा 61, सॉरी 2 30 जा 60, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 2 15 जा 30 तो 30 पूरा आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से किया 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर आ गया। फिर 2 से किया तो फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 3 रह गया 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आ गया। तो अब हमने जो आंसर लिखना वो कैसे लिखेंगे, हमने बॉटम से स्टार्ट करना है टूवर्ड्स टॉप। तो हमारा जो आंसर आपका जो आएगा वो आपका आ रहा है 1 2 3 4 1 0 1 1। तो 4 1 0 1 1 आपका आ जाएगा। और जहाँ पे तो ये आपका आंसर आ गया, ये देख लो आप 4 1 0 1 1। और बेस क्या आ गया इसका बाइनरी। तो जब आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, 2 से डिवाइड किया, अगर डेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल में, अगर आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो देखो आप उसको किससे डिवाइड करोगे, 8 से, क्योंकि कोई भी ऑक्टल नंबर होगा तो वो आपका 8 से डिवाइड होगा। 123 आ गया आपका। और 123 आप देख रहे हो, और 123 जहाँ पे आपका आ गया 123, ओके। तो 123 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 15 जा 120, रिमाइंडर 3 आ गया। फिर 8 से किया 8 1 जा 8, रिमाइंडर 7 आ गया। बट मैंने आपको बोला कि आंसर लिखेंगे बॉटम टू टॉप, तो 173 ऑक्टल आ गया आपका आंसर। और ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है। तो डेसिमल को बाइनरी में अगर हमने करना था तो हमने 2 से डिवाइड किया, डेसिमल को ऑक्टल में करना था तो 8 से डिवाइड किया। और इसी तरह से आप देखोगे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो जहां आप देख रहे हो कि आपका एक नंबर है दैट इज 11002, डेसिमल नंबर है, उसको हमने 16 से डिवाइड करेंगे तो तभी, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो ये आपका आ गया, इससे किया 6815 से किया हमने 16 को, तो हमारा बनता है 11000, तो रिमाइंडर 2 आ गया। फिर आगे इस नंबर को हमने 16 से डिवाइड करेंगे तो 429 इंटू 16 करोगे तो ये आता है 6802। तो 6804 आता है, तो रिमाइंडर आपका 11 आ गया। तो 11 नहीं लिखना है, जहाँ पे 11 की जगह पे क्या लिखना है, बी लिखना है। फिर आगे आपका बना जे वाला, इसको 16 से डिवाइड करेंगे, 16 26 जा 416, तो रिमाइंडर 13 आ गया। 13 क्या आता है, डी। फिर आपको 26 को 16 से करेंगे, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 10, 10 मीन्स ए। और आंसर लिखना है तो फिर वही बॉटम से टॉप हम जाएंगे, तो 1A D B2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से जहां आप देख रहे हो 1AD2B, तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर आ गया, क्योंकि वो आपका F तक होता है। तो ये आ गया आपने, जब आपको पहला ग्रुप में आ गया होल नंबर्स आ गए। जब आपने होल नंबर मीन्स जब विदाउट आपका पॉइंट के जब आप करोगे, तो क्योंकि किसी नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट होता है जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, दूसरा आपका फ्रैक्शन पार्ट होता है जिसको हम डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं। तो जब हम होल पार्ट को जब हम करेंगे कन्वर्ट, तो बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे बॉटम टू टॉप। जब हम ऑक्टल में डिवाइड करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर लिखेंगे बॉटम टू टॉप। और जब हेक्साडेसिमल में करना तो 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे, दैट इज बॉटम टू टॉप। बट अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि आपका, मैंने कहा कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर है 123.26, तो देखो 123 को हम क्या कहते हैं, होल पार्ट या रियल पार्ट। वेराज जो 0.26 है इसको डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो 123 रियल पार्ट का तो हमने कर दिया,
अब हमने करना है फ्रैक्शनल पार्ट का। तो फ्रैक्शनल पार्ट का मान लिया अगर ये 0.25 है, तो 0.25 है, इसको अगर करना होगा डेसिमल पार्ट में, तो कैसे करेंगे इसको डेसिमल पार्ट में? तो उस केस में देखो आपका डेसिमल पार्ट में अगर हमें करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है उल्टा। तो किससे करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.25 इंटू 2 0.5, तो कैरी ओवरफ्लो नहीं आया, कैरी ओवरफ्लो इस पॉइंट पे देखना है। दूसरा आपका जो आंसर आया वो क्या है? 0.5, तो 0.5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.0 आता है। तो अब फ्रैक्शनल आपका जहाँ पे अगर हम देखें तो कैरी क्या आ रही है? 1 आ रही है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या गया? अब क्या बचा? 0, तो 0 इंटू 2 आगे 0 ही आएगा। बट जहाँ पे जब आंसर लिखना होगा तो वो टॉप टू बॉटम जाना पड़ेगा। आंसर इज 0.1। तो आपका 0.25 का आंसर क्या आ गया? 0.1 आ गया। तो 0.25 का आंसर क्या आएगा? 0.1, बट उससे पहले पॉइंट आ जाएगा और बेस क्या आ जाएगा? 2। तो इसमें हम क्या करेंगे? उससे हम डिवाइड करेंगे, जिसमें हमें इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रियल पार्ट में हमने डिवाइड किया था, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। रियल पार्ट में हमने बॉटम टू टॉप लिया था, फ्रैक्शन पार्ट में हम क्या करेंगे? टॉप टू बॉटम लेंगे, बट पहले पॉइंट जरूर लगा देंगे, उसके बाद 0.1 आपका जो भी है तो वो लगा देंगे। तो ये था आपका। उसके बाद देखो एक हमने कंबाइन किया हुआ है। देन एक और मैं आपको बताता हूँ 0.2 वाला। तो देखो आपका जो 0.2 है ये आ गया आपका 0.2। देखो 0.2 ये ऑक्टल डेसिमल है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 8 से। 0.2 इंटू 8 1.6, तो आपका क्या आ गया? ओवरफ्लो या कैरी 1 आ गई। तो 1 अगर आ गए तो पीछे क्या बचा? 0.6। 1.6 नहीं लिखना आप, क्योंकि 1 जा चुका है आपका, तो पीछे आपका 0.6 इंटू 8 4.8, तो 4 कैरी आ गई आपकी। फिर क्या बचा? 0.8 इंटू 8 6.4, तो 6 आपकी कैरी आ गई। 6 कैरी चले गई तो क्या बचा? 0.4, तो 0. जी आपका 4 है। 0.4 इंटू 8 3.2, कैरी आपकी 3 आ गई। तो अब 3 चला गया, 0.2 इंटू 8 1.6, तो 1 आ गया। तो जब आपको आंसर लिखना होगा तो बॉटम टू टॉप 14631 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 14631 ये आपका लिखा हुआ है। तो इस केस में आपका बेस 8 आ जाएगा। और जहाँ पे हमने क्यों जहाँ पे स्टॉप कर दिया, क्योंकि 1.6 से हम स्टार्ट किया था, 1.6 पे पहुंचे तो ये आपका आ गया रिपीटिंग केस आ गया। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जब रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना। अब मान लिया ये डेसिमल नंबर आपका कंबाइन आ गया, उसको ऑक्टल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये आ गया आपका 92.15। और जब 92.15 है तो पहले 92 को लिया आपने, रियल पार्ट तो उसको 8 से आपने डिवाइड किया। 8 11 जा 88 और 4 आपका रिमाइंडर आया। फिर 8 1 जा 8 और 3 रिमाइंडर आ गया। तो 134 आपका पहले वाले का बन गया 134। उसके बाद पॉइंट आएगा आपका। और जब फ्रैक्शन पार्ट का करना 0.15, तो वो हम कैसे करेंगे फ्रैक्शन पार्ट का? तो जहाँ आपका नीचे आ गया 0.15 इंटू 8 जब हम करेंगे तो 0.15 इंटू 8 होता है 6.0, तो 6 आ गया। पीछे क्या बचा? 0। 0 इंटू 6 इज 0, तो आंसर इज 6। बट 6 जब हम लिखेंगे तो ये आ गया ना 135.6। तो ये आपका इस तरह से आ गया, क्योंकि आपका जो पहला पार्ट था तो उसमें देखो जो आपका 92 था तो 92 का आ गया 134 और 0.15 का आपका आ गया 0.6। तो इस तरह से पहला ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया। पहले ग्रुप में हमने क्या किया, जो आपके रियल पार्ट थे उनको हमने जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिखे बॉटम टू टॉप। और आपका फ्रैक्शन पार्ट को हमने क्या किया, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और ओवरफ्लोज या कैरीज हमने लिखी टॉप टू बॉटम। तो इस तरह से ये पहला ग्रुप आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा और तीसरा